आई थिंक आपको अभी वियना कांग्रेस का जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से उन्होंने जो भी आइडियाज़ जो थे, आइडियोलॉजी थी नेशनलिज्म वाली, और इस तरह की जो रिवोल्यूशनरीज जो चेंजेस थे वो इस तरह की आइडियाज़ को वो उन्होंने बंद कर दिया और उन्हें उस पर चेक लगा दिया या उन पर रोक लगा दी गई। फिर उसके बाद जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे जो ये सारे चेंजेस चाहते थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि इस तरह की जो रूलिंग थी यानी मोनार्की की वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो लोग रेवोल्यूशनरीज थे और रेवोल्यूशनरीज जो चेंजेस लाना चाहते थे समाज में, सोसाइटी में, वो हमेशा ये चाहते थे कि उनको अब अपनी एक पहचान मिले। और जो यूरोप में जो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं या कह सकते हैं छोटे छोटे टेरिटरीज़ जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, जैसे कि इटली था वो बहुत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, तो वो चाहते थे कि इन सभी को यूनाइट किया जाए और उनके अपनी खुद की एक पहचान बने, यानी एक नेशन स्टेट्स की वो लोग सोचने लगे थे, इमेजिनेशन उनमें करने लगे थे। तो उसमें रेवोल्यूशनरीज के बारे में है कि ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्योंकि उन सारी जितनी भी जो कांग्रेस वियना के हिसाब से उन लोगों पर सब पर एक तरह से रोक लगा दी गई थी, और जो भी इसके अगेंस्ट जाता था वो उसके खिलाफ बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते थे, उनके एक्शन लिए जाते थे उनके खिलाफ। जो लोग अब नेशनलिज्म वाली फीलिंग की जो बात कर रहे थे या फिर रेवोल्यूशनरीज जो आइडियाज़ थे उनके खिलाफ वो लोग हो गए थे। तो अब वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। अब उनको अपने जो काम करने थे, जो भी उनका जो ऑब्जेक्टिव था नेशन स्टेट बनाने का, वो उसे पूरी तरह से साकार करने के लिए अब उन्हें चुपचाप गुप्त तरीके से उन्हें अपने काम करने शुरू करने थे। सो द सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब उनको अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ उन्होंने क्रिएट करी ताकि वो अपने रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज़ हैं उसको स्प्रेड कर सके। सो टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, है ना। जो वियना कांग्रेस में जो भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किए थे, अब रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि अब वो लोग एक तरीके के वो उन पर रोक लगा दी गई थी, राइट। सो एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। सो मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट इज ऑन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेपी मैज़िनी। वेरी इंपॉर्टेंट, गिउसेपी मैज़िनी, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। गिउसेपी मैज़िनी एक बहुत बड़े एक रेवोल्यूशनरी थे। सो बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वो इटली के थे और वो कार्बोनरी एक जो सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी थी, वो उसके एक मेंबर रह चुके थे। सो एज अ यंग मैन of 24 he was sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria। देखिए लिगेरिया एक जगह थी, वहाँ पर उनको इस तरीके की रेवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ थी वो उसकी वजह से उनको देश निकाला दे दिया गया था, इस एग्जाइल कर दिया गया था। सो ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट जो सोसाइटीज़ थी उनको उन्होंने बनाया। उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। दीज आर यंग इटली इन मार्सिलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। इन्होंने 2 सोसाइटीज़ फॉर्म की थी। सो हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। उन्होंने क्या किया कि इनमें जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल वैसे ही सोचते थे जैसे किसी भी मैजनी सोचते थे, और वो ज़्यादातर कहाँ पर थे, पोलैंड के थे, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट्स के थे। सो मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि ये जो भी राष्ट्र है वो किसी एक की हुकूमत नहीं है, वो हम सब की है, सारे ही लोगों की। जो राष्ट्र है वो सभी का है, ये नेशन है, देश है, वो सभी लोगों का है, ना कि कुछ खास लोगों का ही है। सो इट हैड टू बी फॉर्ज्ड into a single unified republic within a wider alliance of nations. So this unification alone could be the basis of Italian liberty। अब हम बात करेंगे इटालियन यूनिफिकेशन की, तो ये शायद हो सकता है ये जो आइडियाज़ थे वो इस तरह से इटली यूनिफिकेशन का बेस थे। सो फॉलोइंग हिज मॉडल
सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी। तो इसी तरह से बाकी दूसरी जगह पे भी, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, वहाँ पर भी मैजिनी की तरह वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ पर फॉर्म होने लगी थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर इसी तरह की सोसाइटीज़ वो बनाने लगे थे, यानी रेवोल्यूशनरीज जो दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे वो लोग भी इसी तरह की सोसाइटीज़ बनाने लगे थे। एंड इसी तरह की जो बात थी, सो एंड हिज विजन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो इस तरीके की जो उनका विज़न था गिउसेपी मैज़नी का, रिवोल्यूशनरी जो विज़न था उनका, उससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा अब घबरा गए थे कि ऐसा नहीं हो कि ये इन लोगों की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा स्प्रेड होती जाएँ और उनका जो सपना था डेपोटिज्म वाला, वो उनका कहीं ऐसा नहीं वो फिर से ख़त्म हो जाए। सो मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, मैं इनको आपको हाईलाइट कर देती हूँ। मैटरनिक described him as the most dangerous enemy of our society, social order। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा।